पत्रकार वृंद, अभी हमारे पूज्य यतीन्द्रानंद जी महाराज सरस्वती जी ने बहुत ही कुछ विशेष संवेदनात्मक धरातल से अपनी भावनाओं को हम लोगों के समक्ष रखा। महाराज जी ने एक बात में इस विषय को यतीन्द्रानंद जी महाराज ने जो विषय उठाया, ये सच्चाई है कि नाम लेकर के संतों को कोई भय नहीं। डिवाई चंद्रचूड़ जी ये ऐसे जज हैं कि जिनको अवैध संबंध वैध लगते हैं, लेकिन दो शादी अवैध लगती है। अवैध संबंधों में बच्चा पैदा हो तो वैध बताते हैं। इनके जजमेंट के अंदर है समलैंगिक संबंध इनके लिए वैध है, वेश्यावृत्ति वैध है। लेकिन अगर दो विवाह किसी ने किया, हिंदू समाज के पारिवारिक ताने बाने को ध्वस्त करने का पूरा बीड़ा इस महोदय ने उठा रखा है। लाखों गायों को क्यों मरने दिया गया? संत ये तो नहीं कह रहे थे कि टीका हमको मुफ्त में दे दो, हम तो पेमेंट करके अपनी गाय को टीका लगवाने को तैयार। हमें खुद को बेचना पड़ता, हम गौ सेवा करते हैं तो हम आपसे टीका के लिए मुफ्त में नहीं मांग रहे थे। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में इस रोग से, लंपी नाम के रोग से गाय मरी, ये राजस्थान की सरकार निंदनीय कृत्य है। इस सरकार का संत सम्मेलन के माध्यम से, इस धर्मादेश के माध्यम से आप सभी से आग्रह करते हैं कि ये जो 1995 का वक्फ एक्ट है, इसको तत्काल अगले संसद सत्र में सरकार रिमूव करे। इसकी इस देश को कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरे, वक्फ बोर्ड की शेष बची संपत्तियों के बारे में भी ये बताया जाना चाहिए कि आपको वक्फ किसने किया था, कब किया था, इसका रिकॉर्ड कहाँ है। इस्लाम को पैदा हुए दुनिया में 1400 साल हुए और 1500 साल पुराना मंदिर उसके वक्त में चढ़ गया था। आप कल्पना कीजिए कैसा गंदा खेल चल रहा है। नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगने गई थी कि हमारे पर फतवा जारी हुआ है हमारी हत्या का, और सुप्रीम कोर्ट के जज मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि तुमने आग लगाया है। कौन सा ऐसा वाक्य नुपुर शर्मा बिटिया ने बोल दिया था कि जो इस्लाम में नहीं था, उनके हदीस में नहीं था? हदीस के बाहर का क्या बोल दिया था चैनल पर उस बेटी ने? अगर हम संत सड़कों पे नहीं उतरे तो न देश बचेगा, न धर्म बचेगा, न ये मठ बचेगा, न मंदिर बचेगा। और हम भी नहीं बचने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिए। इस नाते ये धर्मादेश बुलाया गया और ये सारे विषय तय किए गए। मैं सेंसर बोर्ड के बारे में एक बात स्पष्ट कर दूं बस, कि ये सेंसर बोर्ड नहीं, ये साजिश है। आज हम इसी सरकार के सेंसर बोर्ड को भंग करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि प्रसून जोशी जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो अक्षम है। मैं नाम लेके कह रहा हूँ। अक्षम इसलिए है कि पीछे के दिनों भारतीय संस्कृति, संतों पर जितने प्रहार हुए, धर्म संस्कृति पर जितने हमले हुए, सेंसर बोर्ड ने कभी चेक नहीं किया। कितना भी विरोध करना पड़े तभी हमारे साथ शासन भी आएगा। अब तो सत्ता भी अपनी है, हमने उसमें विरोध किया जब हमारे पक्ष की सत्ताएं नहीं थी, परंतु फिर भी जो संघर्ष करता है, माँ का प्रत्येक प्राणी जो हिंदू है वो जागृत होता है और हमारे साथ खड़ा हो जाता है। आज का उद्देश्य क्या है? धर्मादेश आज बुलाया गया है, पूरे भारत के साधु संत यहाँ इकट्ठे किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? देखिए, अखिल भारतीय संत समिति बीच बीच में लगातार संतों के साथ बैठ कर के चर्चा करती आई है। जब जब सनातन धर्म करके किसी प्रकार की विखंडना होती है, जैसे इस समय वर्तमान में बॉलीवुड के माध्यम से सनातन धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिस प्रकार से लगातार कुछ अगर किया जा रहा है, कभी फिल्म के माध्यम से, कभी हनुमान जी के रोल को देखते हुए या रावण के रोल को देखते हुए, अभी जो आदि पुरुष जो हुई है, इस पिक्चर को लेकर के, प्लस जो है जो ज्ञानवापी जो मुद्दा चल रहा है काशी में, उसको लेकर के नाना प्रकार के जो है शिवलिंग को फव्वारा बताना, ये सारी चीज़ें। ज्ञानव्यापी की बात कर रहे थे, ज्ञानव्यापी पर भी चर्चा चल रही है, आपने खुद ही बताया अभी चर्चा में है, तो अभी आपने कैसे साबित कर दे कि वो शिवलिंग? अरे भाई, साबित कैसे नहीं कर सकते हैं आप? स्पष्ट रूप से शिव की पूरी वो दिखाई दे रही है। आप उसको खुदवा दीजिए, आप कॉपी करवा दीजिए, आप मंदिर के अंदर प्रवेश करिए, मंदिर के बाहर ही से देख लीजिए दीवालों को, किस प्रकार से मंदिर के ऊपर ढांचा बना दिया गया। अंधा आदमी भी देख करके कह देगा, टटोल करके कह देगा कि ये मंदिर था। उसके अंदर जिस प्रकार से डमरू, ये शिव और सारी चिन्ह बने हैं, क्या ये सब झूठा है?
अमल धर्मादेश की बात थी। फिल्म के द्वारा जो भी हिंदू के आस्थाओं पर प्रहार हो रहा है कि जैसे कि संतों के बारे में वेब सीरीज बनाना और हिंदू देवी देवताओं के बारे में जैसे भी ये आदि पुरुष आ रहा है, तो उसमें किसी भी तरह भगवान श्री राम को, हनुमान जी को पेश करना अपनी मर्जी से, तो हमारा कहना आग्रह ये है कि जो हमारा शास्त्र है उसके अनुसार आप इन फिल्मों को अगर बनाते हैं। लेकिन महाराज जी जैसे बात चल रही थी कि आश्रम पिक्चर जो वेब सीरीज जो बनाई थी आश्रम, बॉबी देओल उसमें एक्टर थे, तो बतौर उनका जो कैरेक्टर था वो राम रहीम पर था, तो राम रहीम तो जेल में है, तो उसमें क्या गलत हो गया? राम रहीम के बारे में ज़रूरी नहीं है कि वेब सीरीज़ के माध्यम से ही आप समाज को जागृत कर सकते हो, क्योंकि राम रहीम के ऊपर वेब सीरीज़ बनाकर जो हमारे देश के सत्पुरुष है जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए अर्पित किया, उनकी भी बदनामी उसमें करने की कोशिश की जाती है। ये चालाकी है कि राम रहीम को लेकर दूसरे संतों को टारगेट किया जाए। अगर राम रहीम उनका मुख्य उद्देश्य है तो विरोध तो संत समाज ने भी किया, राम रहीम का विरोध तो ऐसे संतों का संत समाज ने भी किया, संत समिति ने भी किया, लेकिन उनका उद्देश्य राम रहीम नहीं है। राम रहीम तो बहाना है, निशाना हिंदू धर्म है। लेकिन अब यही बात आती है कि राम रहीम एक निशाना है, लेकिन बार बार जिन्होंने रामायण रची वाल्मीकि जी, उनको भी डाकू, चोर, लुटेरा कहा जाता है, तो फिर ये बात संतों के समझ में क्यों नहीं आती? वहाँ उन्हें क्यों नहीं लगता कि ये हमारे ऊपर प्रहार है? वहाँ इसलिए नहीं आती क्योंकि उसमें उस मर्यादा के अनुसार उस बात को कही जाती है, और रही बात समाज को ये सब बताने की, तो वो जिम्मेदारी संतों की है और संत अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दूसरी बात, हिंदुओं के इतने ग्रंथ है, उसमें सारे शास्त्र और सारे प्रमाण, उसमें सारी जानकारी दी हुई है, इसलिए इसके लिए किसी फिल्म की और वेब सीरीज की ज़रूरत है ही नहीं जी। तो इसलिए जो पेश किया जाता है ना, हमारा विरोध नहीं ये न बने, लेकिन जिस तरह से टारगेट किया जाता है और जो उद्देश्य उनका गलत होता है, या तो आपको बनानी हो आप बनाएं, हम समर्थन करेंगे, लेकिन आप संतों को पूछकर या तो थोड़ी साथ में रख कर, या जो भी संत है जो अपनी मर्यादा में है, जिनका एक चरित्र है, उनके साथ बैठकर आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो अभी सेंसर बोर्ड के लिए क्या तय हुआ धर्मादेश के निर्देश अनुसार? धर्मादेश में ये निर्देश हुआ सेंसर बोर्ड के लिए कि एक सनातन सेंसर बोर्ड बने, जो भी हिंदुओं के लिए और जो भी ये फिल्म बनती हो तो उस बोर्ड की अनुमति भी ली जाए कि इसमें किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। जैसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, हमारी एक बहन ने ठेस पहुंचाई थी, तो सारे देशों ने मिलकर फतवा निकाला, विरोध किया ना, गर्दन काटने तक विरोध हुआ। तो हम तो ये नहीं बता रहे हिंदुओं को कि अपने देवी देवताओं का अपमान होता है तो किसी की गर्दन काट लो, हम तो निवेदन कर रहे हैं कि आप मर्यादा में रह के आप इसके ऊपर फिल्म बनाओ और आपका काम करो। अच्छा, सरकार संतों ने बनाई, आरएसएस ने बनाई, जितने भी हिंदू संगठन है सब ने मिलकर ये सरकार जो है बीजेपी को बनाया। बीजेपी सरकार बनने के बाद भी देश खतरे में है, खतरे में ऐसा क्यों? हमारी सोच ये है कि ये सरकार हमारी सुनती तो है। पहले हमने अनुभव किया, संत समिति ने, संतों ने, कि पहले तो सुना भी नहीं जाता था, लेकिन अब ये सरकार बनने के बाद ये सरकार सुनती तो है। रही बात आगे जो संत समिति ने, संतों ने कहा वो करने की, तो सरकार को करना पड़ेगा, सरकार करेगी, करना पड़ेगा सरकार। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, धन्यवाद।